सोमवार के दिन जन्मे व्यक्तियों का भविष्य। कहा जाता है कि सोमवार का दिन स्वयं भोलेनाथ का दिन है। इस दिन जन्म लेने वाला हर मनुष्य अपने साथ एक अदृश्य आशीर्वाद लेके आता है। जैसे शिव की जटाओं से गंगाजल टपककर उसके जीवन को पवित्र कर रहा हो। उसके पहले सांस के साथ ही शिव का नाम उसके भाग्य में अंकित हो जाता है। सोमवार को जन्मे लोग अपनी माँ से गहरी आत्मिक डोर से जुड़े होते हैं। माँ की दुआएं इनके लिए सबसे बड़ी ढाल होती हैं, जो हर संकट में इन्हें बचाती हैं। इनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग होती है। ज्यादातर ये दिल की सुनते हैं और यही इन्हें इंसानियत के असली मायने सिखाता है। सोमवार को जन्मे लोग चाहे कितनी भी कठिनाइयों में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से एक अदृश्य हाथ उन्हें संभाल लेता है। यही वह हाथ है जो कैलाश पर्वत की बर्फीली हवाओं में त्रिशूल थामे खड़ा है। इनका दिल शिव की तरह निर्मल और क्षमाशील होता है। जैसे महादेव ने विष पीकर भी संसार को बचाया, वैसे ही ये दूसरों की गलतियों को माफ कर रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। सोमवार को जन्मे लोग अक्सर कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन हर संघर्ष उनके जीवन में वैसे ही शक्ति भरता है जैसे गंगा शिव के मस्तक से उतरकर जन जन को पवित्र करती है। भोलेनाथ की कृपा से इनके अंदर एक गहरी स्थिरता होती है। जब चारों ओर तूफान हो, तब इनका मन उस कैलाश की चोटी की तरह अडिग रहता है जिस पर सदा बर्फ जमी रहती है। इनके जीवन में भक्ति कोई सीखी हुई चीज नहीं होती, बल्कि जन्म से ही रग रग में समाई होती है। शिव का नाम इनके होठों पर उतना ही सहज है जितना इनके लिए सांस लेना। शिव जी की तीसरी आंख का आशीर्वाद इनके अंतर्ज्ञान में झलकता है। ये अक्सर बिना कहे दूसरों का दर्द समझ लेते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनके रिश्ते कमजोर नहीं होते, बल्कि ये उस गहरे सागर की तरह होते हैं जिसमें डूबकर ही असली मोती मिलते हैं। प्रेम में ये निष्ठावान और त्यागी होते हैं। भोलेनाथ की तरह ये धन के मुंह में नहीं बंधते, लेकिन जब जरूरत हो तो जीवन में लक्ष्मी का आगमन भी शिव की कृपा से चमत्कारी तरीके से होता है। कभी कभी स्वास्थ्य में हल्की परेशानियां आती हैं, लेकिन महादेव की कृपा से ये जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उन्हें पुनः खड़ा कर देती है। इनका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता। जीवन इन्हें अनुभवों के रूप में जो सिखाता है, वह किसी भी डिग्री से बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ये अपने काम में ऊंचाई हासिल करते हैं। जैसे शिव साधना में स्थिर रहते हैं, वैसे ही ये लोग अपने लक्ष्य में स्थिर रहते हैं। जब किसी पर कठिनाई आती है तो ये सबसे पहले मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। इनका दिल वही है जो विष पीकर भी मुस्कुराता है। प्रेम में ये गहराई और सच्चाई के प्रतीक होते हैं। जीवन के मध्यकाल में इनका रुझान और भी अधिक आध्यात्म की तरफ हो जाता है। शिव भक्ति इनकी आत्मा को एक अद्भुत शांति देती है। ये परिवार में एक ऐसे स्तंभ की तरह होते हैं जिन पर सबको भरोसा होता है। शिव की तरह ये अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इनके जीवन में अक्सर तीर्थ यात्राओं का अवसर आता है, खासकर शिव धाम जैसे केदारनाथ, अमरनाथ और काशी। इनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण होता है जो दूसरों को खींच लाता है। ये करिश्मा महादेव की कृपा का ही परिणाम है। जीवन के अंत चरण में इनका मन पूरी तरह से भक्ति और शांति में डूब जाता है। ये अपने अनुभवों से दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। सोमवार को जन्मे लोग मृत्यु के समय भी शिव का नाम स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें महादेव अपने धाम में स्थान देते हैं और ये आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। इन लोगों का जीवन दिमाग से नहीं, दिल से चलता है। किसी को चाहने पर ये पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और किसी का दर्द देखकर खुद का दर्द भूल जाते हैं। ये स्वभाव इन्हें भीड़ से अलग बनाता है। परिवार और दोस्ती इनके लिए सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि पूजा की तरह पवित्र होते हैं। जो एक बार जीवन में आ गया, वह इनके दिल में हमेशा के लिए जगह पा लेता है। चाहे वह दूर चला जाए, मगर यादें कभी नहीं मिटती। भले ही इनका स्वभाव शांत हो, लेकिन जब कोई इन्हें नुकसान पहुंचाता है तो ये चुपचाप सहते हैं और समय आने पर उसी समय को अपना हथियार बना लेते हैं। इनकी ज़िंदगी में अचानक होने वाली घटनाएं बहुत होती हैं, कभी अचानक खुशियां तो कभी अचानक तूफान, लेकिन हर बार ये खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे चांद अपनी सबसे सुंदर रोशनी अमावस्या के बाद दिखाता है, वैसे ही इनका असली रूप जिंदगी के अंत में सबसे ज़्यादा चमकता है और दुनिया इन्हें याद रखती है।
धन्यवाद।